यह है आपका प्रश्न नंबर 4। यहाँ आपको क्या दिया गया है, 40 पत्तियाँ दे रखी हैं, 40 पत्तियों की लंबाई दे रखी है आपको मिलीमीटर में, ये उनकी बारंबारता है। और आपको पता करना है कि औसत लंबाई कितनी है, पत्तियों की औसत लंबाई कितनी है। औसत मतलब यहाँ पर आपको दिया गया है स्पेशली क्या निकालना है, माध्यक निकालना है। लेकिन इस सवाल में एक खास बात है, अभी तक जितने भी आपको वर्ग अंतराल दे रखे थे वो सभी के सभी सतत थे, कंटिन्यूअस थे। कंटिन्यूअस में क्या था, लगातार 118 से 126, तो दूसरा यहाँ से 126 से स्टार्ट होता था, जो यहाँ पे दे रखा है यहाँ भी वही दे रखा होता था। लेकिन इस सवाल में यहाँ पर फर्क है, यहाँ 126 है, यहाँ 127 है, यहाँ 135 है, यहाँ 136 है, तो गैप है। कितने कितने का गैप है, 127 और 126 में कितने का गैप है, 127 में से 126 गया, 1 का गैप है। अब इस 1 के गैप को आपको कम करना है, मतलब इसको गैप नहीं छोड़ना है आपको। तो 1 के दो भाग कर लो, 1/2 0.5। यदि मैं ऐसा करूं, यहां तो प्रत्येक में 0.5 जोड़ दूं, अरे मैं ये सब कुछ जो भी कर रहा हूं रफ कर रहा हूं, यहां तो मैं प्रत्येक में 0.5 जोड़ दूं प्रत्येक में, और यहां से 0.5 घटा देता हूं, 0.5 घटा दिया प्रत्येक में से, तो ये नए क्या बन जाएंगे, 118 में से 0.5 गया, कितना हो जाएगा 117.5, और 126 में 0.5 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा 126.5। अब यहां देखो 127 में से 0.5 गया, तो अरे अब लगातार होते जाएंगे, ये 126.5, 135 में जोड़ा तो 135.5। तो इस प्रकार से ये आपके क्या बन जाएंगे, ये हो गया आपका 135.5, और यहां आपका कितना हो जाएगा 144.5, करके देख लेना। यहाँ 144.5, 153.5, 162.5, यहाँ आपका 162.5, यहाँ आपका 171.5, यहाँ 171.5 से आपका 180.5। ये सिर्फ मैंने क्या किया है, आपके जो वर्ग अंतराल थे इनको सतत मतलब कंटिन्यूस लगातार बनाने के लिए आपको जो 1 का गैप था आधा उधर कम कर दिया, आधा उधर बढ़ा दिया, तो दोनों को क्या कर दिया, मिला दिया। ये आपकी क्या दे रखी थी, बारंबारता। ये आपकी है संचयी आपके पहले चारों सवालों में कुछ ना कुछ थोड़ा सा अलग दिया गया। पहला सवाल आपका सिंपल सा दे रखा है, दूसरे में बारंबारता x और y दे रखी थी वो निकालनी थी, तीसरे में क्या दे रखा था, वो कम प्रकार के वो दे रखा था वर्ग अंतराल, और चौथे में क्या है आपको लगातार नहीं दे रखे। पांचवा, छठा, सातवां तीनों बिल्कुल पहले जैसे हैं, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, तो ये चारों को थोड़ा ध्यान से करें। संचयी बारंबारता क्या होती है, इनका योग। पहली बारंबारता तो ऐसे कैसे आ जाएगी, पहले वाली में पिछली का जोड़ में 5 जोड़ दो 8 होगी। अब 8 इसको तो ऐसे ले आओ, 8 को दो, अब वाली बारंबारता 8 × 9 17। अब पीछे वाली को तो ऐसे कैसे लिख लो 17, इसमें इस बार की जोड़ दो, अब पिछला जोड़ दो 29 + 5 34, 34 में 4 जोड़ो 38, अब 38 में 2 जोड़ो 40। आपको मैंने बताया था जब भी संचयी बारंबारता आप निकालते हो तो आखिरी में जो जोड़ आता है कुल जो बारंबारता थी इनका योग के बराबर आता है, और ये आपको इन सभी का कितना दे रखा था, 40 पत्तियां दे रखी थी, तो इनका योग भी 40 है। इसका मतलब संचयी बारंबारता आपने सही निकाली है।
सबसे पहले n/2 L F और H, इन सभी के मान। n/2 जो आपने ये मान निकाला, ये किसका मान होता है, इसको क्या मानते हैं, n। तो n आपका 40 है, तो n/2 40/2 कितना आ गया, 20। अब 20 आपको कहाँ ढूंढना है, संचयी बारंबारता में। 3 20 से छोटा है, यहाँ भी नहीं, 8 भी छोटा है, ये भी छोटा है, ये बड़ा है, जस्ट बड़ा, तो ये आपका इससे क्या आ जाएगा, माध्यक वर्ग आ जाएगा। तो इसका मतलब आपका जो उत्तर है आपका 144.5 से 153.5 के बीच में है। L देखो, ये आपका माध्यक वर्ग है। माध्यक वर्ग की निचली सीमा 144.5। F बारंबारता, वो भी इसी में से 12। H क्या है, H होता है इनका अंतर। 153.5 में से 144.5 गया, आपका कितना बच जाएगा, 9। घटा के देख लो, 0.5 में से 0.5 गया और 153 में से 144 घटाओगे तो 9 आ जाएगा। अब क्या बच गया आपकी, C या CF, आप कुछ भी कह सकते हो। इससे पहले वाली ये C के अलावा बाकी सारा का सारा यहाँ से जानकारी देते हो। C इससे पहले वाले में C का मान है 17। तो अब माध्यक देखो, माध्यक L जमा n/2 माइनस C बटे में F गुणा में H। L का मान है आपका 144.5 जमा n/2 20 माइनस C कितना आपका 17 बटे में F कितना था आपका 12 गुणा में H कितना है 9। 144.5। अब देखो 20 में से 17 गए 3, तो यहाँ तो कितना आ जाएगा, अगले स्टेप में आप लिखोगे 3। अब 3 से देखो नीचे कटता है, 3 एकम 3, 3 चौके 12 कट गया। अब 4 से तो नहीं कटता, ऊपर कितना हो गया 1 की, अगले स्टेप में क्या लिखोगे 1 गुणा 9, 9/4 आ जाएगा। अब 9 को 4 से भाग दो, 2.25 आ जाएगा। भाग आप खुद कर लेना। अब 144.5 में 2.25 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, तो कैसे जोड़ते हैं, मैं दशमलव से पहले के पहले जोड़ेंगे और दशमलव के बाद के बाद में। तो 144 में इसको जोड़ोगे तो 146.75 ये आपका माध्यक आ जाएगा। तो औसत लंबाई, जो पत्तियों की औसत लंबाई थी वो 146.75 है। माध्यक का मतलब है आधी पत्तियों की लंबाई इससे अधिक थी और आधी पत्तियों की लंबाई इससे कम। यहाँ ये छठा प्रश्न मैंने आपको बताया था, 5वां, 6वां, 7वां तीनों प्रश्न बहुत आसान है। तो यहाँ आपको एक टेलीफोन डायरेक्टरी, उसके अंदर आपको 100 सरनेम दे रखे हैं, आप स्टेटमेंट को पढ़ लेना। उन नामों के अंदर जो अक्षरों की संख्या है उसके आधार पर यहाँ आपको एक सारणी दे रखी है कि जैसे किसी के नाम में 1 से 4 तक लेटर आते हैं तो उन नामों की संख्या 6 है, 4 से 7 तक आते हैं उनकी 30 है, 7 से 10 तक, ये सारा का सारा दे रखा है। तो आपको माध्य निकालना है, मतलब औसत निकालनी है कि औसतन कितने लेटर उनके नाम में आते थे। तो वही आपको तरीका रखना, सेम टू सेम, कोई बदलाव नहीं करना।
कुल नामों की संख्या संचयी बारंबारता आप निकाल लें। संचयी बारंबारता में पहला तो ऐसे कैसे होता है, फिर क्या होता है 6 जमा इसको जोड़ दो, इसमें 6 जमा 30 कितना हो जाएगा 36। फिर इसको 36 को यहाँ नीचे लिखो, इस 36 में किसको जोड़ दो, इस बारंबारता 40 में 36 जोड़ोगे तो 76 हो गया। अब यहाँ 76 लिखो, इस 76 में क्या जोड़ो 16, ये कितना हो जाएगा 76 और 16 92। अब इस 92 को यहाँ लिखो और 92 में 4 को जोड़ो, 92 में 4 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 96। यहाँ लिखो 96, इस 96 में ये 4 जोड़ोगे तो कितना हो गया 100। तो संचयी बारंबारता जो आखिरी में आती है वही कुल बारंबारता के योग के बराबर होती है। और ये भी आप जोड़ के देख लेना, ये आपको दिए गए हैं 100। इसका क्या नाम होता है n। तो अब देखो माध्यक निकालने के लिए क्या सूत्र आप प्रयोग करते हो, L जमा n/2 माइनस सी बटे में f गुणा में h। f छोटा है बड़ा, जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा नाम दे सकते हो। तो अब सबसे पहला काम होता है n, यहाँ लिख रहा हूँ मैं n/2, 100 को 2 से भाग दो कितना आ जाएगा 50। तो ये 50 ढूंढो संचयी बारंबारता में। 6 तो उससे छोटा है, 36 भी छोटा है, ये उससे बड़ा है, जस्ट उससे बड़ा आता है उसी को आप ले लो। ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया माध्यक वर्ग। मैं यहां लिख रहा हूं आपके लिए ताकि आपको बार बार पता चल जाए कि मैं इसको क्या बोल रहा हूं, माध्यक वर्ग। ये इसको बोलते हैं माध्यक वर्ग, क्योंकि आपका माध्य अब इसी में से आएगा, 7 से 10 के बीच में आएगा। तो इस वर्ग अंतराल को माध्यक वर्ग बोलते हैं। n/2 हो गया। उसके बाद आप ये क्या होता है, अरे l इसी में से माध्यक वर्ग में से कितना आ गया 7 जमा n/2 अभी निकाला था 50 माइनस c कितना होता है, जो आपका ये आपने निशान लगाया इससे पहले वाला, इससे पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता वो आपकी c होती है। c हो गया 36 बटे में f। इसी माध्यक वर्ग की बारंबारता ये है आपकी f। और वर्ग अंतराल की माप 10 में से 7 गया 3, ये कितनी है 3। तो अब देखो कितना आ गया 7 जमा 50 में से 36 गया 14, 14 गुणा 3 भाग में 40। कटता तो काट दो, 2 से कटता है, 2 से 14 और 2 2 4 और 0, कितना आ गया 7 ये 21 बटे 20। अगर मैं इसको भाग करके देखूं यहाँ पे 1 या 2 दशमलव स्थान तक काफ़ी है, 20 से कम 20, इसमें तक 1 अब नहीं जाता तो यहाँ दशमलव लगा लेता हूँ मैं। जैसे मैंने यहाँ पे दशमलव लगाया तो यहाँ भी लगाना पड़ेगा। दशमलव का क्या फ़ायदा है कि यहाँ पे 0 लगाओ और उसको उतारो, 1 0 उतारी। अब 20 ये तो अब भी नहीं जाता, जैसे 20 से कम 20 होता है तो 20 1 पे नहीं जाता, उससे कम 0 पे तो जाएगा, मतलब 0 लगाते हैं उसके नाम की। 1 और 0 उतारो तो 20 पंजे 100 पूरा भाग हो गया। तो इसको क्या लिख सकते हो 1.05, 7 जमा 1.05, 7 और 1 8, क्योंकि दशमलव के तो अलग और ये अलग जुड़ते हैं, तो 8.05
05 ये इसका माध्यक आ गया।